आयुषी मित्तल जी कैथल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि एक प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए, क्या इसका ये मतलब है कि हम केवल उनका ध्यान करें, बाकी किसी भगवान के मंदिर में ना जाएं? प्रभु का मतलब क्या है? राम जी प्रभु, शंकर जी प्रभु, कृष्ण जी प्रभु, पार्वती जी प्रभु। प्रभु तत्व है, वही विविध रूप धारण किए। तुम्हारी जहां रुचि हो तो आ जाओ। मन हो हनुमान जी को पूजो, मन हो राम जी को पूजो, मन हो शंकर जी को पूजो, मन हो श्याम जी को पूजो, वही तो प्रभु है। प्रभु तो वही है। प्रभु माने होता स्वामी, ईश्वर। तो ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। जो रूप माने वो मन में आवे वो पूजो, मना थोड़ी है। कहीं मना है क्या? तो फिर कैसे? हमने कभी कहा है क्या कि किसी के मंदिर नहीं जाना चाहिए? तो फिर भगवान के तत्व में जब देखते हैं तो एक है, और जब लीला में देखते हैं तो अनेक हैं। वो अनेक रूप धारण किए हुए हैं। तो हमारी जहां श्रद्धा बने, हमारी दुर्गा जी में श्रद्धा बनती तो हम दुर्गा जी में, हमारी सिया जी में, हमारी प्रिया जी में, जहां बने श्रद्धा वहां श्रद्धा करो, मना थोड़ी है। प्रभु तो वही है। देखो, वही इतना सुंदर श्याम सुंदर है तो वही भयानक नरसिंह रूप है। वही इतना सुंदर राम जो रूप में है तो वही मत्स्य रूप में है, वही कूर्म रूप में है। विविध अवतार भगवान ने धारण किए, वही प्रभु तो है जी। मेरी वाइफ है यहाँ पर, हम थोड़े 15 साल से उनकी काफी तबीयत खराब रहती है, जी। तो हम उनका इतना इलाज करवा चुके हैं हर जगह से, जी। तो अब धीरे धीरे उनकी थोड़ी सी इस चीज में जो हिम्मत टूटने लगी है, जी। तो आप थोड़ा सा उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं? हाँ, नहीं, हिम्मत मत तोड़िए। 20 साल से हमारी किडनी फेल है और 20 साल से हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम अपनी हिम्मत तोड़ी है क्या? हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, आप केवल दवाइयों का भरोसा रखते हैं और हम भगवान का भरोसा रखते हैं। आपने पाप कर्म भी कर लिए होंगे, लेकिन अपने बचपन से बाबा जी हैं। कोई भूल, कोई गलती, बहुत संभाल कर जीवन चलाया, लेकिन पूर्व का पाप, पूर्व जन्म का पाप हमको दंड दे रहा है। हम उसको भोग रहे हैं, आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। तो आपका पति, भगवान की कृपा इतनी कि वो आपका सहयोग देने वाला है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा पति मिला हुआ है। ये जरूर है कि पूर्व का कोई प्रारब्ध ऐसा है जो आपके शरीर को दुख दे रहा है। तो नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित से इसको सहो। जैसे अब हम अपने मन को रोज समझाते हैं, बस शरीर छूटा कि भगवान के दरबार में जाना है, चुपचाप सह ले, तो आनंद पूर्वक सह रहे। तो ऐसे चुपचाप नाम जप करते हुए सहती जाओ, और आपको तो दवाइयां भी मिल रही, सब व्यवस्था है, भगवान की कृपा है। आप ऐसे निराश मत होइए और हताश मत होइए। हम आपके साथ उदाहरण हैं। 20 साल से किडनी खराब है और रोज अतरे दिन रोज डायलिसिस हो रहा है। कितनी परेशानियां हैं। तो हर कष्ट को सहने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, निराश मत होइए, ठीक है? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं ध्यान योग करती थी जिसके कुछ परिणाम भी मिले, मगर अचानक से मेरी रुचि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति योग में प्रबल हो गई। मगर जब भी मैं भक्ति योग करती हूँ अच्छा। वो ध्यान योग में ही बदल जाता है। हमें ये बताओ कि ध्यान योग में तुम्हें क्या सफलता मिली? कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती हो? कितने महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो? संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंदर आता है। तो पहली पंक्ति इसमें संयम। कई महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो? कितने साल ब्रह्मचर्य रह सकती हो? कितने घंटे पद्मासन सिद्धासन में बैठ सकती हो? हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। कौन सी परमात्मा की धारणा तुम्हारे अंदर आ चुकी? आखिरी में ध्यान और समाधि। 6 के बाद 7वां नंबर है ध्यान और 8वां नंबर है समाधि। यह अष्टांग योग है। ऐसे ध्यान आंख मूंद लेने को ध्यान थोड़ी कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है परमात्म तत्व में स्थित होना। आप बताओ, 1 घंटा बैठ सकती हो पद्मासन में? नहीं महाराज। 15 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा। अभ्यास रहे तो ध्यान किसका करते हो? फिर ध्यान योग कैसे? जब नीचे की सीढ़ी नहीं तो छत कैसे बन जाएगी? हमारी बात ध्यान करो। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग है। यमय नहीं है, नियमय नहीं है, आसनय नहीं है, प्राणायाम ही नहीं है, प्रत्याहार ही नहीं है, धारणा ही नहीं है, तो ध्यान कहां से आ जाएगा? पहले नीचे की सीढ़ियों में आओ, पहले नीचे को पुष्ट करो, तब तो ध्यान लगेगा। परमात्मा का ध्यान ऐसे लग जाएगा? कई मिनट प्राणायाम, प्राणवायु को रोका जा सकता है, कई मिनट अष्टांग योग में चला जा सकता है। तो कलयुग है। हम तो कहते हैं नाम योग से बढ़कर के कोई योग नहीं। प्रभु का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, परिवार को भगवान मानकर सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुगी शरीर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो दुनिया का प्रपंच शरीरों में है। अष्टांग योग करोगे, अष्टांग योग तो बहुत बड़ी बात है। ध्यान योग तो योगियों का विषय है जी। समझ पा रहे हो आप? ये कह रहे हैं इनके आज्ञा चक्कर में स्पंदन होने लग जाता है ऐसा करके। भैया, बिना सिद्धासन लगाए, बिना पद्मासन लगाए कैसे हो सकता है? मूलाधार केंद्र से
लेकर के सठ चक्र भेदन, तब आज्ञा चक्र पे, सीधे आज्ञा चक्र पे कोई गोली मार दे क्या? आज्ञा चक्र ऐसे हो जाएगा? अरे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, तुम्हारी एक एक श्वास सार्थक हो जाएगी। जो कुछ नहीं जानता और राम राम कह रहा है ना, वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है, उसका हर सेकंड सार्थक हो रहा है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, हरि हरि, उसका हर मिनट सार्थक हो रहा है, क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। और नाम का ध्यान करो, लिखो अपने ध्यान में राधा, और उसी में एकाग्र हो जाओ। देखो अभी आनंद मिलने लगेगा कि नहीं? अभी आनंद मिलने, उसमें अष्टांग योग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आनंद मिलने लगे। बिल्कुल सत्य बात समझ लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आप ये समझते होंगे कि हम आपको एकदम न्यून करके बोल रहे हैं, हम आपको निमित्त बनाकर लाखों लोगों को समझाना चाहते हैं। 6-6 घंटे पद्मासन में बैठने वाला शरीर है, 6-6 घंटे पद्मासन में बैठ करके अष्टांग योग में चलने वाला, अष्टांग योग में चल, अब तो किडनी फेल है, तब भी भगवान की कृपा से, जहां 10 मिनट 20 मिनट किडनी फेल नहीं बैठ सकता, वहां भगवान की कृपा से साधन चल रहा है। अब बैठे सुबह से ही तो बैठे हैं। हाँ, ये जरूर है कि तकिया वकिया लगाए बैठे, ये दर्द होने लगता है तो इधर इधर ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ये पूर्वाभ्यास है जो आज भी हमें साधन में लगाए, दोनों किडनी फेल डायलिसिस होने पर भी। जब तक हमारे आसन सिद्ध नहीं होंगे तब तक आज्ञा चक्र खुल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो नाड़ियां नीचे से चलती हैं, मूलाधार केंद्र से चलती हैं। जब हम सिद्धासन और पद्मासन पर बैठते हैं 3 घंटा बिना हिले डुले, तब वो आंख पैदा होती है, कुंडलनी जागृत होती है, और वो आंख सीधे सुषुम्ना नाड़ी से जाकर आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र तक स्थित होती है। बहुत बड़ी ताकत है। 3 घंटे क्या 30 मिनट आप सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर देखो, तुम्हारे होश न उड़ जाए तो बताना। 30 मिनट टांग पे टांग चढ़ा करके पद्मासन जो होता है, कमलासन जिसे कहते हैं, आप बैठो, जांघें फटने लगेंगी, शरीर टूटने लगेगा, उसको सहन करने की सामर्थ्य। तब जाकर जब शांत एकदम, वायु मन ब्रह्मचर्य तीनों का समावेश है, प्राणवायु ब्रह्मचर्य और मन तीनों एक है। अगर आपका प्राणवायु सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन एकाग्र है, अब ध्यान लग जाएगा। बड़ा कठिन ये योग है, इसलिए सरल सबसे बड़ा योग राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जो गति योगी को प्राप्त नहीं होगी वो गति ये प्राप्त होगी। अजामिल के अंतिम समय बेटे के लिए नारायण नाम निकल गया, परम पद प्राप्त कर लिया, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत ना। इसलिए हमें लगता है कि समय बर्बाद ना किया जाए, नाम जप किया जाए, डट के नाम जप किया जाए, इसी से सब हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अचानक से रास्ता भटकने लगी, गुस्सा इतना आने लग गया है कि सबसे चिढ़ हो गई है। महाराज जी, शिव जी में लगे रहने का मन करता है, उन्हीं के बारे में सोचने का मन करता है, बट गुस्से के कारण महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ दिन गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा प्रभु, जैसे तिलक लगा लिया माथे पे, तो घर मतलब मायके वाले बोलते ओ पाखंड, उबासी ले रही तो बोलते, जैसे आपने बोला कि राधा राधा, सब में राधा राधा बोलो, ओ हो ड्रामा, तो ऐसा से बोलते सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको एक उपाय बताएं, रज जैसे लेके आप गीली करके लगाते हो वैसे सूखी लगा लो, समझ रहे हो? नहीं, एक बात कह रहा हूं, जैसे बचना हो ना कि लोग हमको ना कहें, तो हमें अपना काम बनाना है, ऐसे लगे अंदर ही अंदर राधा जप करें अंदर। अब हम जब क्या कर रहे हैं तुम्हें क्या पता, किसी को क्या पता। तो अगर हम व्यवहार में झगड़ा ना करना चाहें, अब जैसे अब हम तिलक लगाए हैं, आपका पति ही आपका विरोध करने लगे, तो हमें लगता है अच्छा नहीं रहेगा, हमें वो तिलक गुप्त लगा लेना चाहिए। सूखी रज को जब हम गीली करते हैं ना, तो गीली ना करें, सीधे वही बट्टी लेके ऐसे अगर करें तो तिलक तो लग गया और तिलक दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है जैसे पति हैं, ससुर हैं, सास हैं, घर के जन हैं, अगर वो भक्ति विरोधी हैं तो हमें चाहिए गुप्त भक्ति करना चाहिए। हम उनको भी आदर करें, उनको भी प्यार करें, क्योंकि उनका पद है, जैसे पति है, वो हमें अपने मनोनुकूल चलाने की चेष्टा करेगा, हमको चाहिए उसके मनोनुकूल चले, हम उसकी वो बातें हटा दें जो बाहरी है। भक्ति अगर हम तिलक ना लगाएं, अगर हम कंठी ना बांधें और अंदर राधा राधा जप रहे हैं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? आप विचार करो, पक्का हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अगर इससे विरोध होता है, वो आपको पाखंड कहते हैं, आपको चुभता है, तो आपके अंदर उनके प्रति क्रोध आता है, तो भक्ति बिगड़ी आपकी कि नहीं बिगड़ी? भक्ति बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? तो हमें वो चाल चलनी है जिससे हमारे परिवार में कलह न हो, अशांति न हो। जब कोई नहीं है तो हम माला लेकर के भले जप करें, अगर कोई है तो हम माला छुएंगे भी नहीं। हम दिखाना बिल्कुल नहीं है कि हमें भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ विरोध हो वहाँ ठीक नहीं तो आपको रोज गुस्सा आएगा, तो आपकी भक्ति बचेगी नहीं, सारे प्रभु जी बहुत। तो फिर भक्ति बचेगी कहाँ?
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्रयम त्यजेत। ये 3 त्यागने हैं, काम क्रोध लोभ। अब हमें गुस्सा आ रहा, अपने पति पे गुस्सा आ रहा, सास ससुर पे, तो हमारी भक्ति क्या रहेगी? भक्ति गुस्सा नहीं सिखाती, भक्ति प्यार सिखाती है, भक्ति प्रेम सिखाती है, भक्ति विग्रह नहीं करवाती, भक्ति मंडन करवाती, जोड़ती है। भक्ति जब भगवान को जोड़ लेती है तो इंसान को जोड़ने की क्या बात है? तो मुझे लगता है आपको सुधार करना चाहिए, उनको सुधरना नहीं, आपको सुधरना है। आप भक्त हो, आप बात समझ सकते हो, वो भक्ति का विरोध करते हैं, वो भक्त की बात नहीं समझ सकते। आप वो आचरण करो जिससे परिवार वालों को क्षोभ ना हो। पति को कोई मतलब वो भी शरणागति है, 2 साल हो गए, मुझे 1 साल हो गया। तो जो मायके वाले ना, तो वो बड़ा परेशान सा लगता है। मायके वालों से क्या लेना देना है? मेन पॉइंट है तो ससुराल वालों से है। तो मायके वालों से क्या लेना देना है? तो बोलते हैं ना, नहीं, अब हटो। जब ससुराल में आ गए तो मायके वाले क्या, मायके में थोड़ी रहना तो पति सास ससुर के बीच में, हमें वहां माहौल बनाना है। पर मायके वाले से तो कुछ भी कहते रहे, ऐसे करो। नरेंद्र सिंह रावत जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु दीक्षा के लिए कब प्रयत्न करना चाहिए और दीक्षा होने के बाद किन किन बातों का? आज ही प्रयत्न कर लेना चाहिए, पता नहीं कल जिए कि न जिए। अगर विवेक की बात पूछो तो आज और अभी इसी क्षण गुरु का वरण करके भजन करना शुरू कर देना चाहिए, शाम मिले कि ना मिले। हम जैसे कह दे कि अब कल गुरु मंत्र लेंगे, तो कल तक हमें भरोसा नहीं है कि मृत्यु जीने देगी कि नहीं जीने देगी। जी जाए भगवान की इच्छा, नहीं तो हमें भरोसा नहीं है कि कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अच्छा, गुरुमंत्र लेने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती, समर्पण की जरूरत होती है। हम जैसे नीच पामर अधम है, भगवान का हूँ, मैं गुरुदेव का हूँ, इसकी जरूरत होती है। योग्यता की जरूरत नहीं होती कि ये लक्षण हो तो शिष्य बनना चाहिए। वो लक्षण सब आ जाएंगे जब समर्पण होने से। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन पारस का कमाल, पारस छू गया तो सोना बन गया। ऐसे हम कभी सद्गुणी नहीं बन सकते। गुरु कृपा हो गई तो वो सद्गुण आ गए जिससे श्री कृष्ण रीझ गए, जिससे भगवान करुणा कर दिए, कृपा कर दिए, वो सद्गुण आ जाते हैं गुरु कृपा से। तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमें बहुत शीघ्र गुरु का वरण करके नाम जप करना चाहिए। जितनी जल्दी भगवान कृपा करे हमें गुरुदेव मिल जाए और हम खूब नाम जप कर लें। मृत्यु के पहले अपना काम बना ले, जिस काम के लिए आए हैं। हम यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। मानव जीवन अच्छे आचरण करके भजन करते हुए श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए है। समझ पा रहे हैं? तो जब हमारा प्रबल भाव बन जाए, हमें गुरुदेव का वरण कर लेना चाहिए। ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कब हमारे शरीर को छीन ले। तो मान लो अभी गुरु मंत्र लिया, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी गुरु मंत्र लिया और उसी को जपने लगे और हमारे प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम चाहें कि हमारा कोई सेकेंड भगवान से विमुख न जाए, कोई मिनट भगवान की स्मृति रहित न हो। 2 साल से मैं यही सोच रहा था कि दीक्षा लूं या ना। सोच रहा था। हाँ, ये गलत काम थोड़ी है। गलत काम को लंबा ताड़ा जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर ये विकार, मतलब नहीं तो हमारी बात समझे आप? हाँ, कि हम जैसे हैं, हम जैसे हैं। अब विकार दूर कब होते हैं? जब भगवान का नाम जप करते हैं, गुरु की शरण में होते हैं, साधु संग करते हैं, तभी तो हमारे दुर्गुण नष्ट होते हैं। हम दुर्गुण नष्ट करके सदगुरु की शरण में जाएं, ऐसा तो असंभव है। सदगुरु की शरण होने पर दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, ये संभव है। तो हमें लगता है हम जैसे हैं, जैसे गंदे हैं, ऐसे हम शरण में हो जाएं तो हमारा काम बन जाएगा।